राम राम दोस्तों, भीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको सुना रहा था नलपुराण इतिहास, और नलपुराण इतिहास के मैं आपको 14 भाग सुना चुका हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपकी सेवा में नलपुराण इतिहास का 15वां भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, 15वां भाग सुनने से पहले हम नलपुराण इतिहास के 14 नंबर भाग पे चलेंगे कि हमने नलपुराण इतिहास का प्रसंग कहाँ पे छोड़ा था। तो दोस्तों, नलपुराण इतिहास के 14 भाग में सुना कि रानी मंजा और प्रथम गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट चले जाते हैं। माँ फूल सिंह पंजाबी के और राजा प्रथम के विवाद हो जाता है, जिसमें नरवरगढ़ की सारी सेना मारी जाती है और फूल सिंह पंजाबी राजा को कैद करके बंदी बना के और रानी मंजा को कंपिलगढ़ ले जाते हैं। कंपिलगढ़ में ले जा करके और रानी मंजा को तो महलन के ऊपर काग उड़ानी कर देते हैं, काग उड़ाने के लिए नियुक्त कर देते हैं, और राजा प्रथम को जेल में डाल करके चाखी रख देते हैं, चाखी पीसने के लिए। नित्य प्रतिदिन 5 किलो अन्न पीसना होगा और खाने को लिए सिर्फ 2 रोटी मिलेंगी। ये प्रसंग यहाँ चल रहा था। तो दोस्तों, इधर को नल राजा नरवरगढ़ के अंदर विचार करता है कि 4-5 दिन बीत गए और अभी तक मेरे पिताजी सेना को लेकर के वापस नहीं आए। और इधर को गजमोतिन थी, उसको रात्रि में सपना आता है। सपने में सारी बात मिल जाती है। तो वो अपने पतिदेव नल के पास में जाकर के कहती है कि महाराज, आज मुझे रात्रि में एक भयानक सपना ऐसा आया जिसमें देखने को मुझे बहुत सारी बात मिली, लेकिन सपना कहने में नहीं आता। नल कहता है कि बताओ प्राणन प्यारी, सपना कैसा था। तो गजमोतिन कहती है कि हे प्राणनाथ, गंगा के घाट पे मेरी सासू माँ है, तुम्हारी माँ है, जो गंगा स्नान करने के बाद में और गंगा में घूमने के लिए जाती है। इधर को एक फूल सिंह नाम का एक पंजाबी राजा है, फूल सिंह पंजाबी, उसकी बेटी सरवती के साथ में उसका विवाद हो जाता है। और विवाद में इतना बढ़ जाता है कि मुझे गंगा के घाट पे युद्ध चलता दिखाई दिया। दोनों सेना में घोर संग्राम हुआ और घोर संग्राम में हमारी सेना सारी मारी गई और मेरे ससुर और सासू को बंदी बना के फूल सिंह अपने देश को ले गया, कंपिलगढ़ को ले गया। और यहां तक कि नहीं पतिदेव, मेरे सासू ससुरा तेरे माता पिता जेल में बंद हैं। इतनी बात को सुनकर के नल राजा के अंग फड़कने लग जाते हैं। तलवार को हाथ में उठाता है कि प्राणन प्यारी, तू झूठ बोल रही है, ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पिताजी कोई साधारण इंसान, साधारण राजा नहीं है। उसके साथ में 60,000 की सेना है, वो किसी से भी रन में नहीं हार सकता। लेकिन गजमोतिन कहती है कि प्राणनाथ, मेरा सपना कभी झूठा नहीं जाता, मैं सत्य कहती हूं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन राजा नल के विश्वास नहीं होता है। वो ये सोचने लगता है कि मान ली जाए 60,000 की सेना मारी गई तो कोई न कोई वीर जवान तो बचा होगा, वो आकर के सूचना क्यों नहीं दे रहा। इधर को इस तरीका से गजमोतिन और नल दोनों बातचीत कर ही रहे थे। उसी टाइम पे लाखा पंडित अपने प्राणों को बचा करके और गंगा के घाट से भगता हुआ और राज दरबार में पहुंच जाता है, नरवरगढ़ में पहुंच जाता है और नल राजा के सामने जाकर के उपस्थित हो जाता है। तो नल राजा पंडित को देख करके कहते हैं कि हे पंडित, बताओ तुम्हारे पंचांग कहाँ है, तुम्हारे पोथी कहाँ है, तुम्हारे साथ में जो भेष था वो कहाँ है, तुमने तो फटे हुए वस्त्र पहन रहे, वस्त्र तो तुम्हारे वही हैं लेकिन फट रहे हैं, और भागते हुए आए हो, शरीर बिल्कुल दुबला सा लग रहा है, तुम्हारे चेहरे पे दलेली नहीं, उदासी क्यों दे रहा है, सत्य सत्य बताओ। तो अब राज दरबार में नल के सामने लाखा पंडित कहता है कि महाराज, झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य कहूंगा। फूल सिंह पंजाबी से और हमारी सेना के बीच में घोर संग्राम हुआ, जिसमें हमारी सेना मेरी आंखन के देखते देखते सारी काट के मार के और गढ़गंगा में बहा दी गई। मैं जैसे तैसे करके प्राणों को बचा करके भागा हूं, आपको आके सूचना दी है। इतनी बात को सुन करके और गजमोतिन की बात
को भी समझ जाता है नल के गजमोचन का सपना भी बिल्कुल सत्य है। तो अब गजमोचन से पूछता है कि प्राणन प्यारी क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी अब हमें फूल सिंह पंजाबी के यहाँ कंपिलगढ़ चलना चाहिए और पिताजी की जेल छुड़ा के लानी चाहिए। इतनी बात को सुनकर के गजमोचन कहती है कि प्राणनाथ, जब तेरे पिता के साथ में 60,000 की सेना थी वो भी मारी गई और तू कहता है कि हमें चलना चाहिए, हमें कभी भी नहीं चलना चाहिए। चलना तो अवश्य चाहिए, जेल तो अवश्य छुड़ाएंगे, लेकिन इस तरीका से नहीं कि तुम्हारे पास में कितनी सेना है वो सारी सेना को सजाया जाए। तो अब नल राजा लाखा पंडित को आदेश देता है, पंडित जी जाओ और जाकर के सेनापति से कहो और सारी सेना को तैयार किया जाए। तो अब नल राजा गजमोचन से कहता है कि प्राणन प्यारी, मेरे पास में 1 लाख की सेना है। 1 लाख की सेना की बात को सुनकर के लाखा पंडित कहता है कि महाराज 1 लाख की सेना से तो कंपिलगढ़ पे चढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंखन के देखते देखते 60,000 की सेना पत्थर की हो गई, मूर्छित हो गई और फिर फूल सिंह पंजाबी ने उसका सिर काट दिया, गढ़ गंगा में बहा दिया। तो 1 लाख की सेना से तो कुछ होने वाला नहीं है। इधर को नल राजा कहता है कि जो भी कुछ होगा सो देखा जाएगा, पंडित जी आप तो ऐसे करो, जाकर के सेना को आदेश दो। तो अब लाखा पंडित जाता है, सेना को आदेश देता है। इधर को तो सेना सज रही है और इधर को गजमोचन अपने पतिदेव से कहती है कि हे महाराज, आप नरवरगढ़ के राजा हो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और अगर आपकी अनुमति हो जाए, आज्ञा हो जाए, तो मैं कुछ बात कहना चाहती हूं। राजा कहता है कि बेधड़के बेखटके कह सकती हो, किसी भी प्रकार की आपको सब बात कहने की अनुमति है। तो अब गजमोचन कहती है कि महाराज, आपका एक दोस्त है, याद करो, श्यामनगर का एक दोस्त है जिसका नाम है मनसुख गुजर, वो तुम्हारा दोस्त है, वो मेलपाल राजा का पुत्र है और उसके बीच में तेरे बीच में एक दिन मित्रता हुई थी और मित्रता में तुमने दोनों ने आपस में ये कॉल करार किए थे कि किसी भी टाइम पे अगर कोई समस्या आ जाएगी मनसुख तेरे साथ में, तो ये नल है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा साथ देने के लिए जी जान से हाजिर रहेगा, तैयार रहेगा। अगर प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो मैं प्राणों की बलि भी देने के लिए तैयार हूं। इसी तरीका से तुम्हारे मित्र ने कहा था कि हे नल, कि जिस दिन तेरे सामने कोई समस्या आएगी और मुझे सूचना कर देना, तो अगर मान ली जाए प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो मैं प्राणों की बलि भी देने के लिए तैयार हूं। इस तरीका से तुम दोनों दोस्तों के बीच में ये बातचीत हुई थी, ये प्रतिज्ञा हुई थी। इतनी बात को सुन करके नल को अपने दोस्त की याद आता थी। और इधर को गजमोचन फिर भी कहती है कि महाराज सुनो, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए सारी। ये धीरज को और धर्म को और मित्र को और नारी को, ये 4 चीज ऐसी हैं, ये 4 चीजों को विपत्ति आने पे इनका परीक्षण करना चाहिए कि ये सत्य हैं, ये अपने धर्म पे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो आज इनमें तुम्हारे मित्र का परीक्षण करने का वक्त आ चुका है। तुम जल्दी से उसको सूचना भिजवाओ, अगर वो अपनी सेना को, क्योंकि उसके पास में 1 लाख की, क्योंकि उसके पास में 1 लाख की सेना है, अगर वो 1 लाख की सेना लेकर के हमें मिल जाएगा, हमारे माता पिताओं की जेल छुड़ाने में साथ देगा, तो वो मित्र तुम्हारा सच्चा है, खरा है। अगर वो साथ नहीं देगा तो वो मित्र आज से तुम्हारा झूठा हो जाएगा। अब वो नल राजा है जो तुरंत एक पत्रकार को बुलाता है, एक लेखक को बुलाता है, एक राइटर को बुलाता है और उसके सामने बुला करके एक पत्रिका लेकर के, एक पेन लेकर के और एक पत्र लिखता है अपने मनसुख दोस्त के लिए कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि यहाँ कुशल सब भांति स्वाहीर, वहां कुशल राखे रघुराई। कि प्यारे दोस्त मनसुख, मैं ये पत्र नल राजा नरवरगढ़ की राजा तुम्हारा दोस्त लिख रहा हूं और इसमें यह है कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी गंगा स्नान करने के लिए गए और 60,000 की सेना भी लेके गए। इधर को फूल सिंह पंजाबी ने मेरी 60,000 की सेना को मार गिराया और मेरे माता पिता को जेल में बंदी बना के रख दिया है। अगर आप मेरे सच्चे मित्र हो तो मैं ये निमंत्रण लिखता हूं, आप मिलते ही 4 दिन के बाद मुझे बंगाले की सीमा में, बंगाले के मेंढे पे मिले, अपनी 1 लाख की सेना साथ लेकर के। ये पत्रिका लिख करके और नीचे राजा जो नल था वो अपने हस्ताक्षर कर देता है, अपने दस्तखत कर देता है और नरवरगढ़ राज्य की मोहर लगा देता है। दोस्तों,
अब क्या होता है कि वो संदेश वाहक वो पत्रिका को लेकर के और श्यामनगर के लिए रवाना हो जाता है। इधर को श्यामनगर के लिए रवाना हो जाता है और इधर को नरवरगढ़ के राजा नल हैं जो अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं, और रानी गजमोतिन भी राजा नल से कुछ नहीं कहती है और वो धीरे धीरे अपने युद्ध करने के लिए खुद भी तैयारियां कर रही है। लेकिन अपने पति के सामने जाकर के कहती है कि हे प्राणनाथ, फिर मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ। नल कहता है बताओ, कहिए क्या बात है। कि बात यह है कि महाराज माता पिता की जेल छुड़ाने के लिए आप जा रहे हैं, तो मैं भी ये चाहती हूं कि मेरे सासू ससुर की जेल छुड़ाने में मेरा भी साथ रहे, मैं भी आपके साथ में चलूं। इतनी बात को सुनकर के नल को एकदम गुस्सा आ जाता है, क्योंकि क्षत्रिय था, माँ भवानी का वरदानी था, जगदम्बा उसका साथ देती थी, तो वो नाराज होता है और कहता है कि प्राणन प्यारी ऐसा कदापि नहीं हो सकता, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी स्त्री को साथ नहीं ले जाते रणभूमि में। इतनी बात को सुनकर के गजमोतिन कहती है कि प्राणनाथ ये बात तो बिल्कुल सत्य है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये हमारा भारतवर्ष ये देश है, ये ऐसा देश है, इसमें वीर योद्धाओं के अलावे वीरांगना भी संसार सागर में बहुत सारी हुई हैं जिन्होंने अपनी जगह पहचान बना रखी हैं। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, वादा करती हूँ कि मैं भी एक क्षत्राणी हूँ और किसी भी तरीका से युद्ध करने में, सब तरीका से युद्ध करने में मैं सक्षम हूँ, निपुण हूँ। मैं आपका साथ अवश्य दूंगी और मैं ये भी कहती हूँ अगर मुझे आप साथ नहीं ले चले तो 1 लाख की सेना तो तुम्हारी और 1 लाख की सेना तुम्हारे दोस्त मनसुख गुर्जर की, ये 2 लाख की सेना मारी जाएंगी और तुम भी पकड़े जाओगे, तुम भी जेल में चक्की पीसोगे, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, अपने माता पिता की जेल नहीं छुड़ा सकते। लाख क्या, अगर 50 लाख के भी सैनिक आप साथ में ले जाएंगे तो फिर भी माता पिता की जेल नहीं छुड़ा सकते, ये मेरा दावा है। अब नल राजा घबरा जाता है, गजमोतिन से पूछता है कि प्राणन प्यारी ऐसी क्या बात है। तो गजमोतिन कहती है कि प्राणनाथ बात यह है कि कंपिलगढ़ के लिए जो रास्ता जाता है वो बंगाले शहर से होकर के जाता है, बंगाले के पास से गुजरता है और बंगाला जो क्षेत्र है वो जादुओं से भरा हुआ क्षेत्र है। वहां के राजान के साथ देती हैं जो उनकी खेड़े की देवियां होती हैं, चंडी ज्वाला होती हैं, वहां के राजान के साथ में लड़ती हैं और वहां के राजान की जो धर्म पत्नियां हैं वो जादू विद्या में निपुण हैं, उनकी बेटियां हैं वो भी जादू विद्या में निपुण हैं। कोई भी अच्छा इंसान जाता है उसको वो देख लेती हैं, तोता बना देती हैं, गधा बना देती हैं, सुआ बना देती हैं, बकरा बना देती हैं, हिरण बना देती हैं, अरे न जाने क्या क्या बना देती हैं, और दिन में तो उनको छोड़ देती हैं, रात्रि में फिर बुलाती हैं और अपना सारा कार्य करवाती हैं। प्राणनाथ मैं आपसे अब भी कह रही हूं कि उनके साथ में, राजान के साथ में उनकी देवियां, खेड़े की देवी लड़ती हैं और उनकी जो बेटियां हैं वो जादू विद्या में निपुण हैं, वो न जाने युद्ध का पासा कब पलट देती हैं जिसमें किसी को पता ही नहीं लगता है। इस कारण से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप मुझे अगर साथ ले चलो तो माता पिता की जेल छूट सकती है, वरना तुम्हारे माता पिता के साथ में तुम भी जेल में चक्की पीसोगे। इतनी बात को सुनकर के नल फिर गजमोतिन से कहता है कि प्राणन प्यारी मैं तो तेरे को साथ ले सकता हूं क्योंकि तू मेरी धर्म पत्नी है और मैं तुझे जानता हूं कि तू जादू विद्या में सौदे विद्या निधान है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन मेरा दोस्त मनसुख है जो बंगाली शहर के 4 दिन बाद में बंगाली शहर की मींडा पे मिलेगा और उसको पता लग गया कि राजा नल है, मेरा दोस्त है, अपनी घरवाली को, मेरी भौजाई को लार लेकर के आया है, तो ये बात को वो कभी भी सहन नहीं कर सकेगा और वापस अपनी सेना को लेकर के लौट जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। इतनी बात को सुनकर के गजमोतिन कहती है कि प्राणनाथ उसकी चिंता तू मत करे, उसको संभालना मेरा कार्य है, लेकिन तू आज्ञा दे दे, अगर तेरी आज्ञा हो जाएगी तो मैं अवश्य चलूंगी। इतनी बात को सुनकर के नल तो कहता है कि प्राणन प्यारी मेरी तो आज्ञा है, लेकिन तू उसको कैसे संभालेगी, तुम्हारा स्त्री भेष है, वो जाते ही पहचान जाएगा, हर कोई पहचान जाता है स्त्री को तो, कि महाराज मैं स्त्री भेष में नहीं चलूंगी, मैं मर्द का बाना धारण करूंगी, घोड़े पे सवार होके चलूंगी, अरे मैं छत्र मुकुट धारण करूंगी, मेरे केसों को भी छिपाऊंगी, मेरे नैनों में कजला भी नहीं घालूंगी, मैं इस तरीका के वस्त्र धारण करूंगी जिससे मेरा शरीर, मेरा बदन, मेरा कुछ भी नहीं दिख सकता, कोई भी योद्धा, कोई भी जवान मुझे नहीं पहचान सकता।
लेकिन जब नल के सामने गजमोतिन हट पकड़ लेती है तो अब नल आज्ञा देता है और गजमोतिन क्या करती है, अपना पूरा आभूषण जो होते हैं, रन लल्ले के जो कपड़ा होते हैं, छत्र मुकुट ढाल तलवार सारियों को लेकर के घोड़े पे सवार होकर के सारी सेना के साथ में और नल राजा के साथ में अब वो कंपिलगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से राजा नल अपनी 1 लाख की सेना को लेकर के, लाखा पंडित को लेकर के, अपनी घरवाड़ी गजमोतिन को लेकर के, सारे सैनिकों को लेकर के और अब नरवरगढ़ से कंपलगढ़ के लिए कूच कर जाता है और 3 दिन के अंदर वो बंगाल शहर की जो सीमा थी उसका मींडा था उस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के अपना डेरा डालते हैं, सेना को रोकने का आदेश देते हैं, भोजन बनाने का आदेश देते हैं कि खाना बनाओ, खाना बना के खाओ। इधर को खाना बन गया और खाना सारी पब्लिक खाती है, 1 लाख की सेना खाती है। तो गजमोतिन और नल दोनों बैठ करके बातचीत करते हैं कि अभी मेरा दोस्त मनसुख गुजर नहीं आया है। इधर को गजमोतिन कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आएगा या नहीं आएगा, अगर सच्चा दोस्त हो तो वो आएगा, अगर सच्चा दोस्त नहीं है तो वो नहीं आ सकता। कुछ देर के बाद में इधर को गर्द उड़ती दिखाई देती है और नल है जिसका दोस्त मनसुख गुजर वो भी अपनी 1 लाख की सेना को सजा करके और आ जाता है। तो दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, सारी कुशल मंगल पूछते हैं। तो राजा नल सारी बातों को समझा देता है कि भैया इस तरीका का विवाद हुआ, मेरे पिताजी के साथ में 1 लाख की 60,000 की सेना थी वो भी मारी गई और मेरे पिताजी और मेरे माताजी कंपिलगढ़ में यहाँ जो फूल सिंह पंजाबी है उसकी जेल में बंद है। अब वो नल है जिसकी बात को सुन करके मनसुख गुस्सा करता है और उसके अंग फड़कने लगते हैं। कहता है कि भाई चिंता करने की बात नहीं है, हमारे पास में दोनों के पास में 2 लाख की सेना है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे एक शंका हो रही है, मुझे एक शंका इस बात की हो रही है कि तुम्हारी 60,000 की सेना तो गढ़गंगा के किनारे मारी गई, क्योंकि राजा प्रथम बड़ा बलवान था, अच्छे अच्छे सैनिकों को ले गया होगा और अच्छे अच्छे सैनिक सारे मारे गए। तो अब तू 1 लाख की सेना बना के किसको लाया है, वो सैनिक अच्छे हैं, युद्ध करने वाले हैं या नहीं, मैं तुम्हारी सेना का जायजा लेना चाहता हूं, निरीक्षण करना चाहता हूं। नल कहता है कि दोस्तों आप मेरी सेना का निरीक्षण कीजिए। तो अब मनसुख नल की 1 लाख की सेना का निरीक्षण करता हुआ, जायजा लेता हुआ और सेना को मैं देखता गजमोतिन जो मर्द वेश में घोड़े पे सवार थी उसकी घोड़े पहुंच जाता है, उसके पास में पहुंच जाता है और उसको देख करके मन में विचार करता है कि कितना सुंदर सैनिक है, लंबा पूरा है, गोरा बदन है और शरीर भी लचीला है, युद्ध करने लायक है। लेकिन अपने दोस्त नल से कहता है कि नल ये बताइए कि ये सैनिक कब मिला, ये कहां से मिला, इसकी भर्ती कब की गई। तो अब नल है जो अपने दोस्त से कहता है कि दोस्तों ये नया सैनिक है लेकिन इतना बलवान है, अच्छा है और इसका दिमाग भी अच्छा है, ये अपने राजभक्ति में भी ज्यादा ध्यान रखता है, प्राणों की बलि दे सकता है लेकिन पीछे हटने वाला नहीं है। इस कारण से मैंने इसको एक छोटी सी टुकड़ी का सेनापति बना दिया है। अब मनसुख कहता है कि हे प्यारे भैया, अगर ये इतना ही सुंदर है, इतना ही लड़ने वाला है और देशभक्त भी है, अच्छा है, तो मैं इसे मेरे साथ रखना चाहता हूं, मैं इसे मेरा बॉडीगार्ड अंगरक्षक बनाना चाहता हूं, इसको तू मुझे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको मेरी सेना से 1,000 सैनिक दे दूंगा। 1,000 सैनिक की और अपनी गजमोतिन की बात आती है तो नल अपने दोस्त से मना कर देता है कि भैया मैं इस सैनिक को तुझे नहीं दे सकता। तो अब मनसुख कहता है कि भैया मैं आपको 10,000 सैनिक दे दूंगा, लेकिन 10,000 सैनिक देने के बाद में, कहने के बाद में भी अब नल मना कर 10,000 सैनिकों की कहता है कि मनसुख कि मैं तुझे नल 10,000 सैनिक दूंगा, लेकिन ये सैनिक को तो मैं लूंगा, मेरा बॉडीगार्ड बनाऊंगा। अब नल मन में विचार करता है कि मैं इसको कैसे दे सकता हूं, ये सैनिक नहीं है, ये तो मेरी धर्म पत्नी है। लेकिन मनसुख नहीं मानता है और मनसुख फिर कहता है कि नल मैं 1 लाख के सैनिक, 1 लाख की सेना लेकर के तेरा साथ देने के लिए, मित्रता निभाने के लिए आ गया हूं और मैंने तेरे से एक सैनिक मांगा है, तू एक सैनिक को नहीं दे सकता, तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, मैं वापस जाता हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा।
तो अब मनसुख अपनी सेना को आदेश देता है और सेना वापस चलने के लिए तैयार होती है। तो इधर को गजमोतिन पीछा करती है, घोड़े पे बैठ करके पीछा करती है और मनसुख के सामने जाके खड़ी हो जाती है। मनसुख गुर्जर का गजमोतिन पीछा करती है और आवाज लगाती है। जैसे ही आवाज लगाती है तो मनसुख गुर्जर पीछे घूम के देखता है और आवाज को पहचान जाता है और कहता है कि भाभी आप क्यों आई हो। तो अब वो गजमोतिन सारी बातों को मनसुख को बताती है कि हे देवर जी, मैं इस कारण से आई हूं कि तुम्हारे पास में 2 लाख की सेना है, कमी नहीं है, तुम वीर दोनों योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी एक भी पेच नहीं खाने वाली, क्योंकि गजमोतिन जादू विद्या से भरी हुई है। मैं हूं जो जादू विद्या से भरी हुई हूं और इस टाइम पे मेरे अलावा संसार सागर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। मैं 14 विद्या निदान हूं और ये बंगाले की जो शहर है, बंगाले का जो क्षेत्र है, यहाँ जादुओं का ज्यादा काम होता है। और वो फूल सिंह पंजाबी की बेटी है, वो सरवती, वो भी जादू विद्या से मेरे पिताजी की सेना को मरवा करके मेरे सास ससुर को अपहरण करके ले गई। तो आपका एक भी पेच नहीं चलेगा अगर मैं आपके साथ में नहीं चल रही हूं। तो अगर आप ही सोचिए कि अगर जादू आप जानते हो दोनों भाई तो जा सकते हो, मैं वापस घर चली जाऊंगी। तो अब इतनी बात को सुनकर के मनसुख के भी समझ आ जाती है और मनसुख भी कहता है कि भाभी अब चिंता करने की बात नहीं है, तू भी हमारे साथ में चलेगी। तो मनसुख भी अपनी सेना को वापस मोड़ लेता है और वापस मोड़ करके जो बंगाला शहर था उसकी सीमा पे दोनों उनकी सेना इकट्ठी रुक जाती हैं और अपने अपने शिविर में जाकर के आगे की जो रणनीति है, युद्ध नीति है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। इधर को मनसुख, नल, गजमोतिन तीनों आ जाते हैं और तीनों आकर के अपने एक अलग से शिविर लगा करके उसमें बातचीत करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यहां से आगे का प्रसंग मैं आपको नलप्राण इतिहास के एपिसोड 16 में सुनाऊंगा। जब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।